आप देख रहे हैं बुद्ध बंगला राहुल के साथ। दिसंबर की कड़ी ठंड का समय था। घना कोहरा छाया था चारों तरफ। मनोज जी शहर की मिल में नौकरी करते थे। उस दिन सभी लोग मिल में से शाम को जल्दी छूट के घर की ओर निकल रहे थे। रोज की तरह मनोज जी अपनी बाइक लेकर घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्हें बाजार में से सामान लेना था, तो वो अपने साथियों से अलग हो गए थे। उन्होंने घर की जरूरत का सामान लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाकर उन्हें मछली बाजार दिखा और वो मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ देख देख कर लेने में टाइम ज़्यादा हो गया था। मनोज जी ने अपनी घड़ी को देखा तो पता चला टाइम ज़्यादा हो गया है। घर पहुंचने में काफ़ी वक्त लगने वाला है। फिर मनोज जी ने सोचा क्यों ना जंगल के रास्ते निकला जाए, घर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा दिया। रात के 10 बज रहे थे। गाड़ी पूरी रफ्तार में थी। तभी मनोज जी ने अचानक गाड़ी का ब्रेक लगाया। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा कि इस वीरान जंगल में औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कोई मजदूर की पत्नी होगी। नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई होगी। तो मनोज जी ने पूछा, यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी, जिससे मनोज जी का कलेजा फटा जा रहा था। मनोज जी ने उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तब मनोज जी ने फिर से कहा, आज चलो मेरे घर पर रहना, सुबह अपने घर चले जाना। इस जंगल में बहुत जंगली जानवर है, इसलिए मेरे घर चलो, सबके लिए खाना बना देना और सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना और तुरंत तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे बैठ गई। सिर पर बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में मनोज जी अपने घर पहुंच गए। घर पर मनोज जी की पत्नी और बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। गाड़ी रुकते ही मनोज जी की पत्नी ने पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई? तब मनोज जी ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि आज रात का खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया। मनोज जी की पत्नी को उस औरत पर शक हो रहा था कि कहीं ये चोर तो नहीं रात को कहीं पूरा घर साफ ना कर दे, लेकिन उसने मना नहीं किया। मनोज जी की पत्नी ने उस औरत से कहा, देख आज रात तुझे रुकने दे रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना और जाओ सारा सामान रसोई में रख दो और खाना बनाने की तैयारी करो। वो औरत कुछ नहीं बोली, सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला दिया और मनोज जी की पत्नी के पीछे पीछे रसोई में चली गई। रसोई में सारा सामान रखवा कर उन्होंने कड़क आवाज़ में कहा, जल्दी खाना बना देना, और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आने पर उन्होंने देखा उस औरत ने कुछ काम नहीं किया था, सिर्फ मछलियों को घूर रही थी। उन्होंने गुस्से में कहा, बाहर सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तू यह मछलियों को घूर रही है, सुबह तक खाना बनाएगी क्या? उस औरत के सिर पर अभी भी घूंघट था, तो उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी खाने की तैयारी करो, मैं चूल्हा जला देती हूँ। चूल्हा जलाकर मनोज जी की पत्नी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो फिर रसोई में आई तो रसोई का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पैर पूरी तरह ज़मीन से जम गए थे। उसकी दिल की धड़कन तो मानो थम सी गई हो। उसने देखा कि वो औरत कोने में बैठ के कच्ची मछलियाँ खा रही है। पूरी रसोई में चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। उसके सिर पर अब घूंघट भी नहीं था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक नहीं देखा था। बड़े बड़े बाल और नाखून। वो कोने में बैठकर मछलियाँ खाने में मगन थी। मनोज जी की पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उन्होंने भगवान का नाम लिया और हाथ में थाली ले ली और बिना कुछ आवाज़ किए चूल्हे की तरफ जाने लगी और चूल्हे के पास पहुंचकर थाली में जलती हुई लकड़ी के टुकड़े और कोयले बढ़ने लगी। तभी उस चुड़ैल ने उनको देख लिया और उनकी तरफ बढ़ने लगी। उन्होंने जलते कोयले उसके मुंह की तरफ फेंक दिए। कोयलों की जलन से वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। पूरा घर उसके चिल्लाने की आवाज़ से गूंज रहा था। चुड़ैल की आवाज़ सुन के सभी लोग रसोई में आ गए। चुड़ैल पूरी रसोई में भागने लगी। फिर वो रसोई की खिड़की में से बाहर कूद गई और चिल्लाते हुए जंगल की तरफ भाग गई और रात के अंधेरे में कहीं खो गई। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।